पाकिस्तान और चीन के दरमियान $4.2 मिलियन की सरमायाकारी के मुआहदे। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान और चीन में 21 मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। बीजिंग में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों का तबादला खुशाइंद है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान $4.2 मिलियन की सरमायाकारी के मुआहदे। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान और चीन में 21 मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। बीजिंग में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों का तबादला खुशाइंद है। पाकिस्तान और चीन का तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब ली चियांग से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहता है। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। जी हाँ, अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब ली चियांग से मुलाकात हुई है। खौफनाक सैलाब की सूरत हाल के बारे में आपको बताएंगे। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का शदीद दबाव। बस्ती गागरी का बंद टूट गया, पानी फसलों में दाखिल हो गया। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का शदीद दबाव है और बस्ती गागरी का बंद टूट गया है, पानी भी फसलों में दाखिल हो गया है। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का शदीद दबाव है और इस हवाले से आपको बताएं कि मज़ीद जानते अपने नुमाइंदगान। शाहदरा से मौजूद हैं अफजाल तालिब, हेड मोहम्मद वाला से मुमताज़ नियाजी और अब्दुल हकीम से राशिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शाहदरा का रुख करेंगे, अफजाल तालिब वहाँ पर मौजूद हैं। जी अफजाल, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं, पानी का बहाव कितना है यहाँ पर? आज ही बिल्कुल जो है भारत की जानब से जो है आज पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से दरिया रावी जो जहाँ पे कल जो है वो तकरीबन 48,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो यहाँ से गुजरा था, लेकिन भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ पे दुगना इजाफा हो गया। इस वक्त जो है दरिया रावी पर 1,08,000 क्यूसिक जो है वो पानी गुजर रहा है, जिसमें बतदरीज इजाफा तो हो रहा है, लेकिन अभी इसकी कैपेसिटी चूँकि दरिया रावी की टोटल कैपेसिटी वो 2,50,000 है तक है। लिहाजा यहाँ पे गुज़श्ता दिनों यहाँ पे 2,20,000 तक जो है पानी का रेला यहाँ से गुजर चुका था। लिहाजा इस वक्त जो है वो 1 लाख और तकरीबन 8 से 9,000 क्यूसिक जो है पानी का रेला गुजरा जहाँ, लेकिन जो है चूँकि अभी मुतवक्का ये है कि भारत की तरफ से मजीद पानी अगर आता है तो तब यहाँ पे जो है पानी की लेवल जो है बढ़ेगा। PDM के मुताबिक यहाँ इस वक्त जो है 1 लाख और 8,000 क्यूसिक पानी गुजरा ले आया है, जहाँ पे खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन चूँकि यहाँ एक रूटीन के तौर पर जो है इतना पानी गुजरने की वजह से यहाँ पे कोई नुकसान के अंदेशा नहीं है। चूँकि यहाँ पे गुज़श्ता दिनों 2,20,000 तक पानी गुजरा, जिसके वजह से दरिया रावी के पेट और इर्द गिर्द की जो आबादियाँ वो जरूर मुतासर हुई। जहाँ पे हुकूमत की जानब से रिलीफ कैंप भी लगाए गए और प्राइवेट NGO की तरफ लगाया, वहाँ पर रिलीफ का सिलसिला जारी है। लेकिन इस वक्त अभी तक 108 जो है वो 1,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। अगर भारत की तरफ से मजीद पानी छोड़ा जाता है तब यहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन वो भी सूरत हाल है कि चूँकि 2-2.5 लाख तक क्यूसिक यहाँ कैपेसिटी लिहाजा अभी तक जो है दरिया रावी और इसके इर्द गिर्द जितनी आबादियाँ उनको फिलहाल अभी कोई खतरा नहीं है कि यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई इंसानी जान का नुकसान हो सकता है। तो इस हवाले से अभी चूंकि बारिशों का सिलसिला अभी डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हेड मोहम्मद वाला से मुमताज़ नियाज़ी हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ और ये बताएगा पानी का दबाव कितना है, क्या सूरत हाल है इर्द गिर्द अतराफ की? जी, हेड मोहम्मद वाला पर चनाब में इस वक्त सैलाब ऊंचे दर्जे का है और सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो अकबर फ्लड बंद पर है, जो मुल्तान शहर को बचाने के लिए बहुत अरसे पहले बनाया गया था। दरिया का जो पार्ट है वो 10 किलोमीटर चौड़ा और 150 किलोमीटर ये मुल्तान हेड मोहम्मद वाला से लेके जलाल पीर वाला तक 150 किलोमीटर तवील ये बेड है। इस बेड के दोनों अतराफ पानी जो है वो जोर मार रहा है। दरिया के पुश्ते काफ़ी हद तक उसको कमज़ोर किया, लेकिन इसके बावजूद दरिया के पुश्तों को मरम्मत के लिए आज सारा दिन और कल से जो है मशीनरी और रेत के साथ और मिट्टी के साथ उनके पुश्तों को मजबूत किया जा रहा है। दरिया की जो बहाव की बात करें तो यहाँ से इस वक्त 5.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो गुजर रहा है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह ब्रिज जो है दोनों जगहों से 5.5 लाख क्यूसेक का
रेला तेजी से गुजर रहा है और आबादियां जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसमें मैं आपको इस वक्त एक खबर देता चलूं कि पिछले 5 दिनों से ये सैलाबी सूरत हाल मौजूद है, लेकिन आज ये पता चला है कि दर्जनों अफराद जो हैं वो सैलाबी सूरत हाल में घरों की छतों पर मौजूद हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए आज दोपहर को ऑपरेशन किया गया और यहाँ से हेड मोहम्मद वाला से पहले उनको रेस्क्यू किया गया। ये वो लोग थे जिनको पहले जिला इंतजामिया, पाक अफवाज और रेस्क्यू के इदारों की तरफ से मिन्नतें की गई कि आप बाहर आ जाएं, लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जो चूंकि बाहर आने को तैयार नहीं है, राशिद महमूद की जानिब जाऊंगी। राशिद, आप कहिएगा किस मकाम पर हैं और यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी अब्दुल हकीम हेड सदाई के मकाम पर मौजूद हूँ। कल यहाँ से जो पानी का एक सैलाबी बड़ा रेला था 1,88,000 क्यूसेक के करीब जो गुजरा है, आज उसकी शिद्दत में कमी आई है। आज इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त 1,30,000 के क्यूसेक के करीब जो पानी है इस वक्त हेड सदाई अब्दुल हकीम के मकाम से गुजर रहा है। पानी की कमी की एक बड़ी वजह जो 2 दिन पहले रात के वक्त माइसपुरा जो है बंद के ऊपर ब्रीचिंग की गई थी, उसको मजीद 2-3 जगह से फिर इन्होंने दोबारा ब्रीच किया है। उसकी वजह से जो पानी का निकास है वो यहाँ पे उसका प्रेशर भी कम हुआ है हेड सदाई के ऊपर, और पानी जो है वो तकसीम होके दूसरे इलाकों में चला गया है। उसके ब्रीचिंग की वजह से बहुत सारे इलाके जो हैं तहसील कबीरवाला के तकरीबन वो 35 आवाजात बनते हैं जो ज़ेरे आब आए हैं, और तकरीबन कुछ 70,000 के करीब जो लोग हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनको इस अमल से पहले ही वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं आपको मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके मेरे पीछे, मैं जो इस वक्त खड़ा हूँ दरियाए रावी हेड सदाई के मुकाम पर। ये जो कल पानी था ये इन जो पुलों को जो टकरा रहा था, आज इस पानी की जो शिद्दत है वो कम हुई है। ये तकरीबन 3 से 4 फुट इसका जो लेवल अब डाउन हो चुका है। जी सही, ठीक है। राशिद महमूद आप हमें अपडेट कर रहे थे, मुमताज़ न्याजी आप भी हमारे साथ हैं, अफजाल तालिब आप भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इंतजामिया का अनोखा फैसला। देहात का बारिशी पानी नाला हेल्सी के बजाय शहर की तरफ मोड़ दिया गया। गुजरात की शहरी आबादी दरिया का मंजर पेश करने लगी। हंगामी बुनियाद पर निकासी आप के लिए 1 किलोमीटर तवील बरसाती नाले की तामीर शुरू की गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब के मुताबिक GT रोड के दोनों अतराफ खुदाई शुरू कर दी गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। गुजरात में इंतजामिया ने अनोखा फैसला किया। देहात का बारिशी पानी नाला हेल्सी के बजाय शहर की तरफ मोड़ दिया गया। गुजरात की शहरी आबादी दरिया का मंजर पेश करने लगी है। हंगामी बुनियाद पर निकासी आपके लिए 1 किलोमीटर तवील बरसाती नाले की तामीर शुरू की गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब के मुताबिक GT रोड के दोनों अतराफ खुदाई शुरू कर दी गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे सूरत हाल के बारे में। देहात का बारिशी पानी नाला हेल्सी के बजाय शहर की तरफ मोड़ दिया गया है। गुजरात में इंतजामिया ने यह अनोखा फैसला किया है। आपको बता दें कि गुजरात इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। हंगामी बुनियाद पर निकासी आपके लिए 1 किलोमीटर तवील बरसाती नाले की तामीर शुरू की गई है। अब्दुल सत्तार मिर्जा गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। अब्दुल सत्तार मिर्जा बताएगा ये फैसला क्यों किया गया इंतजामिया की जानिब से? देखिए जी, गुजरात में जो गुज़िश्ता 2 रोज से जो है गुजरात का सिटी जो एरिया है, पूरा शहर जो है वो जो देहातों से आने वाला जो बारिशी पानी था, अमूमन तो यही होता है कि कोई उसके मुल्क देहातों से मुल्क का बरसाती नाला हेल्सी में वो फेंका जाता है। लेकिन इस बार इंतजामिया ने नई हिकमत अमली अपनाने के लिए एक नया तजर्बा किया। उन्होंने उस नाले का रुख जो है उसका जो देहातों का पानी का रुख है वो शहर की निकासी की तरफ जो है मोड़ा। लेकिन गुजरात में शहर में जो है पानी का निकास होने की बजाय पूरे शहरी आबादी में वो सारा फैल चुका है। और जो 2 रोज से जो पानी की सूरत हाल है, कल रात 10 बजे से ये पानी गुजरात के शहरी हदूद में दाखिल होना शुरू हुआ और इंतजामिया ने रात 2 बजे का गुज़िश्ता रात 2 बजे का टाइम फ्रेम दिया किया कि इसका दोबारा बंद तमीर करके इसका रुख जो है नाला हेल्सी की तरफ जो है वो मोड़ा जाएगा। लेकिन इंतजामिया पानी के आगे वो बंद मानने में मुकम्मल तौर पर वो नाकाम रही। और लेकिन वो
उसकी ये वजह बनी। उसके बाद जो है वो सारा पानी जो है गुजरात की सरकारी इमारतों, तलीमी इदारों, हॉस्पिटल, गुजरात की शहरी आबादी, हजारों लोगों के जो मकान है, घर है, मार्केटें हैं, जो वो सारे जो जेरे आब आ चुके हैं। जहाँ बाद ऐसे भी इलाके हैं 4 से 5-6 फुट तक पानी जो है लोगों के घरों में जो है दाखिल हो चुका है, लोग घरों में मकसूर होकर रह चुके हैं। वहाँ जो है रेस्क्यू की हिमायत लेनी पड़ी, वहाँ बेस के जरिए लोगों को निकालना पड़ा। फलाही तंजीमें जो है ट्रैक्टर ट्राली ठीक है, यानी अब्दुल सत्तार मिर्जा, गुजरात में जो मामला हुआ है, डूबे को मजीद डबो दिया गया है। बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। गुजरात के गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल और शहरी आबादी ज़ेरे-आब आ गई है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार मिर्जा कुछ देर पहले वहां पर मौजूद थे, क्या देखा उन्होंने, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। जी बिल्कुल, गुजरात है उसका जो बारिशी पानी है वो जो गुज़श्ता रात से जो है गुजरात के शहरी इलाकों की तरफ आना शुरू हुआ। शहरी इलाकों में जो पानी है वो उसकी सतह जो है मुसलसल वो बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के इर्द गिर्द कितना पानी है और हॉस्पिटल के अंदर जो है पानी की क्या सूरत हाल की और मरीजों की क्या सूरत हाल। मेरे साथ इस वक्त यहाँ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि हॉस्पिटल में क्या पानी की सूरत हाल है। 4 से 5 फुट पानी खड़ा है वहाँ हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं जा नहीं सका। तो अब मैं मैटरनिटी होम आया हूँ, आपके सामने हालात है। यहाँ भी पानी काफ़ी ज़्यादा है और मैं मेडिसिन लेके घूम रहा हूँ। मेरी मिसेस की तबीयत ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं आ सकते, आप मैटरनिटी होम चले गए। लेकिन यहाँ भी है, यहाँ भी कोई इंतजामिया का बंदा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। देखा जी, शहरी का कहना है कि हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे के लिए भी उन्हें आने की वजह से जो है इलाज मुआवजे में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी गुजरात में निकासियात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर गुजरांवाला के हमरा जो है विजिट भी किया है, लेकिन निकासियात की सूरत हाल बेहतर नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, अब्दुल सत्तार मिर्जा हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप साथ रहिए। जब उमोर से मिले इतना फ्लेवरफुल बाइट तो खुल के दिखे हर मोमेंट की वाव भरी साइड। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना, राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। साबिक जिला नाजिम लाहौर और चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का कहना है पंजाब आबादी का 35% है, इसलिए इसको वसाइल भी इतने चाहिए। आम आदमी जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है वो इसका सबसे ज़्यादा हकदार है और वो हक उसको उसी सूरत में मिलेगा जब वो अपने हुक्मरानों को खुद चुनेगा। साबिक जिला नाजिम लाहौर और चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का फैसलाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में खिताब। आगाही सेमिनार से खिताब में मियां आमिर महमूद ने कहा 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। लोकल गवर्नमेंट वो हुकूमत है जो आपकी खिदमत करने के लिए है, जिसकी जिम्मेदारी आपके घर की सड़क बनाने से, गली बनाने से, आपके घर के बाहर की सफाई करने से लेके आपकी तालीम, आपकी सेहत, ये सारे मसाइल दुनिया में लोकल गवर्नमेंट हल करती हैं। मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर दोहराया कि इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। पंजाब जो 53% ऑफ पाकिस्तान है, बाकी 3 सूबे मिल के 47% हैं, तो ये एक सूबा अपनी आबादी के लिहाज से 3 सूबों से ज़्यादा बड़ा है और हम एक दुनिया में अकेली फेडरेशन है। दुनिया में बहुत से ममालिक फेडरेशन है, लेकिन हम एक फेडरेशन है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से बड़ा है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद ने कहा भारत में चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बना क्योंकि उसने सूबे में काम किया। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम मिडिल क्लास को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप आमद। मरियम नवाज को फ्लड रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का आर्जी क्लासरूम का दौरा, बच्चों से बातचीत की। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में खवातीन से भी मुलाकात की। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर रिलीफ कैंपों में इलाज मुआवजे के खुसूसी इंतजामात। हामला खवातीन के चेकअप के लिए डॉक्टर और अमला मौजूद। रूडा हुकाम का कहना है दरिया रावी के नशेबी इलाकों में सैलाब से मुतासिर होने वाली आबादियाँ और सोसाइटियाँ गैर कानूनी हैं। हमारे नुमाइंदे आसिम महमूद ने इस बारे में रूडा हुकाम से बात की है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। लाहौर में आने वाले सैलाब के बाद जिस तरह रावी ने
फरखाबाद और मोदलमाल के करीब जो नशेबी इलाके थे वहाँ पर तबाही मचाई। उसके बाद रूडा के ऊपर भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि रूडा का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था, शायद इस नुकसान की एक वजह रूडा का वो प्रोजेक्ट भी बना। इस वक्त हमारे साथ रूडा के डायरेक्टर माहौलियात नादिया ताहिर मौजूद है, उनसे तफसील जानते हैं। अभी माहौलियाती तब्दीली की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा रही, पानी बहुत ज़्यादा आया और वो उन कैचमेंट्स के अंदर पानी गया जो उसका रास्ता है, बाहर नहीं गया। लेकिन क्योंकि आबादियाँ उसके अंदर आ गई और ये रूडा हाईलाइट भी करता आ रहा है। 1 किलोमीटर का स्पैन दरिया का, उसको क्लियर करना हमारे लिए ज़रूरी है, ये 40 किलोमीटर की चैनलाइजेशन करने के लिए। जब हम लोगों ने विज़िट किया अफेक्टेड एरियाज़ को, तो वहाँ पे हमें नज़र आया कि वहाँ पे ऑलरेडी कैंप्स लगे हुए हैं, वहाँ पे खाना 3 टाइम जा रहा है। खैमा टू खैमा जाके पूछा लोगों से कि आपको मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस बेसिस के ऊपर हमने एक एनालिसिस किया कि उनको जैसे तकिए चाहिए, उनको कंबल चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम उनसे कैंप टू कैंप जाके हम उनसे बात कर रहे हैं और हम ये चीज़ें उनको ड्यूली वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आपने इनकी बात सुनी, रूडा इस वक्त जहाँ पे रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ़ है, वहीं अपने उस प्रोजेक्ट को भी जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए भी कोशिश है ताकि आने वाले सालों में लाहौर को और शादरा को, जो भी मुल्क आबादियाँ, इनको सैलाब जैसे ख़तरे से बचाया जा सके। आसिफ, आपका शुक्रिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पेश करने जा रहा है दिल को छू लेने वाला ड्रामा सौदा। पैसों के लिए क्या कर सकते हो? चोरी कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर शुरू होने जा रहा है कहानी सौदा। लालच के इस दौर में हर सौदा सिर्फ रुपए पैसे का नहीं होता, कभी अपनों का भरोसा बेचना पड़ता है, कभी अपने रिश्तों की कीमत लगानी पड़ती है। और सवाल यह है, क्या इंसान अपने दिल के रिश्तों को बचाएगा या फिर पैसे के इस खेल में सब कुछ खोना पड़ेगा? और जब बात होगी जज्बात, मोहब्बत और लालच की, तो स्क्रीन पर चमकेंगे अपनी शानदार अदाकारी के साथ जुबाब राना, अली रहमान, नौशीन अहमद और पारस मसरूर। तू नहीं ढूंढ पाएगा, ये पुलिस का काम है, उन्हें करने दे। जल्द आ रही है दिल को छू लेने वाली कहानी सौदा, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।